Hello learners, welcome to my channel Study Talk with Vaishali. How are you all? I hope you all are doing well. So students, last lectures में हमने कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्कस किया था। यूजीसी नेट कॉमर्स में जो सिलेबस आता है पेपर 2 में एंड पेपर 1 जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस को डिस्कस किया था। ठीक है, so now you are aware about the syllabus of UGC NET Commerce पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 में आपने देखा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स की एक यूनिट है जिसमें कोरिलेशन भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो हमने स्टैटिस्टिक्स की यूनिट स्टार्ट कर रखी है और उसमें कोरिलेशन के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, जिसमें हमने कोरिलेशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं कोरिलेशन एंड कॉसेशन। देखिए स्टूडेंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स में से ही कई बार क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं, इसीलिए हर एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसी भी टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज कोरिलेशन एंड कॉसेशन। देखिए, कोरिलेशन एनालिसिस जो होता है वो डिस्क्लोज करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने बताया था कोरिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, बट इट फेल्स टू टेल एनीथिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन कोरिलेशन फेल हो जाता है ये बताने में कि उन वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं। अब देखिए, सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप यहाँ पर समझिए। कॉज एंड इफेक्ट, मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं प्राइस एंड डिमांड। अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस जो है वो कॉज है एंड डिमांड जो है वो इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल्स जिनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्राइस कॉज है तो यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर ये पता चलता है तो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं कॉजल रिलेशनशिप और कॉसेशन। ठीक है, तो जो कोरिलेशन है वो ये तो बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है। कितने डिग्री से रिलेशनशिप है? कोरिलेशन हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताता है ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन ये नहीं बताता कि दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि जहां पर कोसेशन होगा, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, वहां पर कोरिलेशन जरूर होगा, लेकिन जहां पर कोरिलेशन होगा वहां पर जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपको समझ में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस डिस्क्लोज करता है दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस क्या डिस्क्लोज करता है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, बट इट फेल्स टू टेल एनीथिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इवन जहां पर हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, कोरिलेशन हमें बताता है कि हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, वहां पर भी हम नहीं कह सकते कि दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वहां पर कोरिलेशन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां पर कोरिलेशन हो वहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। सो आगे करते हैं अब हम। तो देखिए, कोरिलेशन इज ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, जो कोरिलेशन है एक न्यूमेरिकल मेजर है जो कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। But the presence of correlation should not be taken as the belief that correlated values necessarily have causal relationship. लेकिन जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन के प्रेजेंस होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि उनके बीच में कॉजल रिलेशनशिप है।
कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम कॉजल रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि अराइज हो कॉजल रिलेशनशिप से, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर कोरिलेशन होगा वहाँ पर जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हो, बट विद द प्रेजेंस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप कोरिलेशन इज सर्टेन टू एग्जिस्ट। लेकिन जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर कोरिलेशन जरूर होगा। देखिए लर्नर्स, ये पॉइंट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे ही एक स्टेटमेंट क्वेश्चन तैयार हो सकता है। मान लीजिए पेपर में आपको 2 स्टेटमेंट्स दे देंगे। First statement is correlation does not always arise from causal relationship, statement 1. Second statement is presence of causal relationship, correlation is certain to exist, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कुछ भी बना के दे देंगे, तो उसमें अब आपको ऑप्शन देंगे कि बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तभी आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इन्हीं टाइप्स की डेफिनेशन से या फिर इन्हीं टाइप के पॉइंट्स से जो है स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये आप इस पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर कोरिलेशन होगा, लेकिन जहाँ पर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हो, ठीक है। कोरिलेशन इज सर्टेन टू एग्जिस्ट। प्रेजेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो वो रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सबसे पहले है म्यूचुअल डिपेंडेंस, ड्यू टू पोर चांस, ड्यू टू एनी थर्ड कॉमन फैक्टर। तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस, ड्यू टू प्योर चांस एंड ड्यू टू एनी थर्ड कॉमन फैक्टर। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअल डिपेंडेंस। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो दो वेरिएबल हैं उसमें से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा हो सकता है दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हो, है ना। म्यूचुअल डिपेंडेंस हो सकती है, दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो इसमें क्या है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी शोज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन वेरिएबल मे अफेक्ट अदर वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है। इट इज पॉसिबल दैट द टू वेरिएबल में अफेक्ट ईच अदर म्यूचुअली। दो वेरिएबल म्यूचुअली भी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू नो विच वन इज द कॉज एंड विच वन इज द अफेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि क्या कॉज है और क्या अफेक्ट है, यानी कि कौन सा वेरिएबल कॉज के अंदर आता है और कौन सा वेरिएबल अफेक्ट के अंदर आता है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पॉइंट समझाती हूँ। मान लीजिए कि इसके अंदर हम प्राइस लेके चलते हैं। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, विद द राइज इन प्राइस डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल। हम क्या मान के चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो हमें क्या बताता है, जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है, जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें तो हमने क्या देखा कि प्राइस की वजह से डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड विद फॉल इन डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड हम इसमें क्या मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड भी तो प्राइस को अफेक्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं कि डिमांड और प्राइस दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंड है। इसमें हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा वेरिएबल इफेक्ट है। एक जगह पर प्राइस कॉज है एंड डिमांड इफेक्ट है, वहीं दूसरे जगह पर डिमांड कॉज है एंड प्राइस अफेक्ट है। जहाँ पर प्राइस डिमांड को अफेक्ट कर रहा है वैसे ही डिमांड भी प्राइस को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कंज्यूमर्स ने किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही बहुत कम कर दी हो, तो जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने सोचा कि अगर इसकी हमें डिमांड बढ़ानी है तो इस प्रोडक्ट के हमें प्राइस थोड़े कम कर देने चाहिए ताकि दोबारा से डिमांड को राइज किया जा सके, है ना। वैसे तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस के अंदर ये पता नहीं लगता कि दो वेरिएबल्स में से कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, इसीलिए इसमें जो कॉजल रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं करता।
सो लर्नर्स, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो 2 रीजंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट रीजंस हैं, जो 2 पॉइंट्स बच गए हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।